फाउंडेशन कोर्स अपने आप में बहुत मैटर करता है किसी भी चैप्टर को एकदम हायर लेवल पे ले जाने के लिए। मतलब हो सकता है किसी को लग रहा होगा कि अरे हमें तो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर का, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड जितना अंडरस्टैंडिंग हमको है उससे भी कहीं गुना ज्यादा चैप्टर की डेप्थ है। ये बात तो अभी तक हमें फाउंडेशन के क्लासेस से पता चला होगा। और अभी अगर अभी तक नहीं पता चला है तो अब तक या फिर अब से इसके आगे जो सेशंस होंगे उससे आपको पता चलेगा। अब मैं बात आपको रिवाइज क्यों करा रहा हूँ तो उसके पीछे देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि मैं इसको क्यों आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, इंटरनेट कनेक्शन। यस, मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस, यस। करेक्ट। यस सर। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहिले तो जसं की मी कह रहा था, आतापर्यंत आपण थोडंसं वेक्टर पाहिलं, पण आता याच्यानंतर इसके बाद में अब हम जब आगे जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बेसिक चैप्टर से जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जो चैप्टर हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। अब ये चैप्टर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपको 5 ही मिनट में पता चलेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन। अभी ये स्ट्रेट लाइन मोशन को 11th में 11वी मध्ये ह्या चॅप्टरला 1D मोशन भी कहा जाता है। 1D मोशन। और 11th में जे या नीट के लिए या सीईटी के लिए ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 4 मार्क्स के लिए आता है। हर साल आता है। तो जब ये चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में इस चैप्टर के अंत में हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेई में या नीट में इसके ऊपर पूछे गए हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को स्टार्टिंग से देखना बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक मिनट भी व्यतीत यहाँ वहां मत करना और पूरा फोकस रहना चाहिए। और जो जो मैं बता रहा हूँ उन सारी चीजों को लिख के लेना है, वो भूलना नहीं है। या आई स्टार्ट नाउ। अब होता क्या है ना, कोई एक पर्सन है, वो पर्सन अगर एक जगह से दूसरे जगह की ओर जा रहा है। मान लो कोई एक छोटा सा पर्सन है, ये पर्सन पहले यहां पर था, अभी पर्सन सोच रहा है कि मैं यहां से कहीं और चल के जाना चाहता हूँ। अब ऐसे वाली स्थिति में होता क्या है, जब पर्सन आगे चलना चालू कर देगा, यहां से मान लो यहां पर चला गया, यहां पर आके वो बंदा भी रुक गया है। अब होता क्या है ना, जब स्थिति में ऐसी स्थिति आ गई कि इनिशियल पोझिशन मतलब एक पोझिशन से दुसरे पोझिशन पे जब हे बंदा जाके रुका, हा व्यक्ती एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन थांबलाय, तर आपण असं म्हणू शकतो की ह्या व्यक्तीने एक मोशन कॅरी केलं। हा व्यक्ती एका ठिकाणावरनं दुसऱ्या ठिकाणी गेला आणि जाऊन थांबला, म्हणजे काहीतरी मोशन झालं बरं का मध्ये। मग आता जगामध्ये ज्यावेळेस पण अशा हालचाली होतात की एखादी जीवित किंवा एखादी मृत वस्तू एका ठिकाणावरनं दुसऱ्या ठिकाणी जाते, तर ती गोष्ट दर्शवण्यासाठी काही शब्दांचा वापर केला जातो। कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से सबसे पहला और सबसे बेसिक जो वर्ड आता है वो होता है पोजीशन। कौन सा वर्ड है सबसे पहला? पोजीशन। मैं ऐसा सीधा बोल सकता हूं कि इस पर्सन ने एक से लेके दूसरे तक गया मतलब पोजीशन बदल लिया। पहले इसका पोजीशन 1 के यहां पे था, अब इसका पोजीशन 2 के यहां पर है। दिस इज द बेसिक थिंग। सबसे बेसिक थिंग इसको समझेंगे हम, सही समझ के। बस यही नहीं, बट अगर इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग, तो ये पर्सन अगर एक से दूसरे की तरफ गया है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसने कुछ डिस्टेंस कव्हर किया है, काहीतरी अंतर तो पुढे गेला है। इसने क्या किया है? कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा और एक चीज है। वो चीज क्या है कि ये जो पर्सन है ना, अब अब इसको डेप्थ में देखना चाहते हैं, डेप्थ में और ज्यादा। एक टर्म और लाया जाएगा यहाँ पे, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सुना होगा मेरे हिसाब से आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में इससे पहले, करेक्ट? नाम तो सुना होगा आपने, डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ रहता है। यस। या फोर्थ चीज बात किया जाता है, अभी अगर ये 1 से लेकर 2 तक जाके खड़ा हुआ है,
कुछ तो उसका स्पीड रहा होगा, कुछ तो स्पीड से गया होगा। अब ऐसा नहीं कि उसको घसीट के लेके गए यहां से वहां पे, कुछ चल के गया, दौड़ के गया है, तो कुछ तो उसका स्पीड रहा होगा। मतलब इसके पीछे कुछ स्पीड वाला मैटर भी आ सकता है। मतलब हम सारी चीजें खोद खोद के निकाल रहे हैं कि अगर वो एक से दूसरे की तरफ गया है, मतलब उसके पीछे क्या क्या हुआ होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी जो हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन बस स्पीड नहीं तो और भी एक चीज बताई जा सकती है कि इसका कुछ एक वेलोसिटी होगा। अब ये वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या, पोजीशन क्या, मुझे सब एक्सप्लेन करना है आपको। लेकिन मैं जानबूझ के नाम पहले क्यों ले रहा हूं पता है क्या? क्योंकि 8 में 9th में आपके स्कूल्स में इन सारी चीजों को बताया गया रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा पहले 10 मिनट में। आपको एक्चुअली में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, ये आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बस आप ध्यान दीजिए, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। जैसे स्पीड, फिर आता है वेलोसिटी, और एक सिक्स्थ और एक चीज रहता है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, उसे हम कहते हैं कि कुछ एक एक्सेलरेशन भी रहेगा इन सब के पीछे। सभी लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? ये सारे वर्ड्स आपने सुने हैं इससे पहले कहीं पे? पोजिशन, यस डिस्प्लेस, यस सर। यस। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन सारे वर्ड्स को आपने अभी तक सुना होगा, 100% सुना होगा। अब मैं आपको बताता हूं, एकदम जीरो से शुरू करता हूं। लेट अस स्पीक अबाउट पोजिशन। क्या होता है पोजिशन? तो अभी मैं जब आपको पोजिशन बता रहा हूं तो बस मैं पोजिशन 1D के बारे में पोजिशन बता रहा हूं, इसे एग्जाम्पल के तौर पे। जब भी कभी स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात होती है तो एक बात याद रखना, इस चैप्टर में बस और बस आपको बताया जाता है कि अगर आप बस स्ट्रेट लाइन में अगर सीधा जाते हो, मतलब आपके पास फ्रीडम रहता है कि आप सीधा जा सकते हो या सीधा आ सकते हो। क्या आप कहीं पे मुड़ सकते हो क्या? आप कहीं पे मुड़ पाओगे? सीधा जाते जाते इधर टर्न मार लिया थोड़ा सा, नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन चैप्टर बस बात करता है एक तो सीधा आगे जाओ, जो अपनी पट्टी हंसते ना, सेंटीमीटर वाला पट्टी रहता है ना अपना पट्टी, सो सिमिलर जहां पे रेलवे का ट्रैक, इट मीन्स व्हाट कि आप लोग एक तो सीधा आगे जा सकते हो, जैसे अभी देखो इसके अलावा, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5th है, ये 6th है, 7th, 8th एंड देन 9th। अब मेरा सिंपल सा प्रश्न है आप सभी लोगों से, मैं एकदम सिंपल सा प्रश्न करूंगा आपसे, इससे मुझे थोड़ा जानकारी मिलेगा कि आपको कितना जानकारी है। पहले मैं 0 पे खड़ा था, मेरी इच्छा हो गई तो मैं चलते चलते, सीधा चलते चलते 4 पे आया। फिर मुझे लगा कि मुझे 4 पे अच्छा नहीं लग रहा, मैं फिर से रिटर्न जाना चाहिए, और मैं फिर से रिटर्न चला गया 3 पे। पहले मैं 0 से 4 पे आया, फिर मैं 4 से 3 पे चला गया। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर ये इनिशियल है और अगर ये फाइनल है, तो आप मेरे को सबसे पहले बताएंगे क्या इनिशियली मेरा पोजीशन क्या था और फाइनली मेरा पोजीशन क्या है? कौन बता पाएगा आप में से? इनिशियली मेरा पोजीशन क्या था? सर इनिशियल 0। जीरो। ओके, सो इनिशियली मतलब इनिशियल में जहां पे मतलब जहां पर मैं खड़ा हूं ना, वो मेरी पोजीशन है। पहले तो बात दिमाग में फिट कर लो, जहां पर मैं खड़ा हूं वो मेरी क्या है, पोजीशन है, ये बात फिट कर लो। तो इनिशियली मेरी पोजीशन, दिस इज माई इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। एंड व्हाट इज माई फाइनल पोजीशन? 3। यस, दिस इज माई फाइनल पोजीशन। तो जब आपको कोई बोलता है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 0, है ना, एंड फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू 3। अब इसका फायदा क्या है सर? अब इसका फायदा इसलिए होता है कि जब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है ना, तो आपको पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं बताता हूं क्यों पोजीशन इतना ज्यादा जरूरी है आपके जीवन में। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट एक्चुअली डिस्टेंस मीन्स। तो मैं जितना बता रहा हूं उतना याद रखना है, उतना सफिशियंट है पूरा 11th का जेडब्ल्यू एडवांस तक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सफिशियंट है। और मैं झूठ नहीं बोलता, कभी मैं अगर बोल रहा हूं ना तो सच में सॉल्व होगा। जैसे मैंने अभी तक आपको जो जो बोला, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे हमने यूनिसर मेजरमेंट के देखे थे, नीट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे, और जेई के भी देखे थे, और आप सबसे सॉल्व भी हुए थे।
और नियर अबाउट हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो अगर 8वीं का बच्चा 9वीं का बच्चा अगर बोल रहा हूँ सॉल्व हो रहा है और हो भी रहा है, तो इसका भी वैसे होगा। मैं बोल रहा हूँ पहले, अगर होगा सॉल्व तो होगा, बस पूरा ध्यान देना। डिस्टेंस जो रहता है ना, डिस्टेंस मतलब एक ही चीज, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ। इतना ही चीज याद रखना, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब एक्चुअल रास्ता क्या है, पाथ लेंथ मतलब रास्ता रहता है, एक्चुअल वाला रास्ता क्या है, उसके लंबाई को बताता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट, कैसा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। यस भाई, ये शॉर्टेस्ट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट मतलब कैसे, देखो याद रखो। पहले तो मैं एक्चुअल पाथ लेंथ के बारे में बताता हूँ। एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब होता है कि एक्चुअली में तुम कैसे कैसे गए। जैसे कि मान लो सर मैं इनिशियल जीरो से निकला, और सर मैं इनिशियली जीरो से गया, जाते 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 मैं सीधा गया सीधा गया सीधा गया सीधा गया सीधा गया 4 पे गया, फिर 4 से मैं 3 पे आया। तो एक्चुअली में तू चला कितना, एक्चुअली कितना पाथ लेंथ है तेरा, कितना चला तू टोटल, बताओ कितना चले। 5. हाँ, एक्चुअली आप अगर मीटर में बोल दू ना इसको, अगर मैं मीटर में, तो आपको तुरंत पता है आप 5 मीटर चले हो, दिस इज योर डिस्टेंस। एक्चुअल लंबाई जो रहती है ना, वो डिस्टेंस के तौर पे बताई जाती है। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट देन, व्हाट एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट मीन्स देन, इफ आई स्पीक आउट डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, यू शुड अंडरस्टैंड। डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इतना अगर याद रख लोगे ना, तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। या फिर सिंपली और भी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या, देखो अभी देखो, इनिशियली तो मैं जीरो पे हूं, जीरो पे हूं, और फाइनली मैं 3 पे हूं। अब दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बताओ। 3. 3 है ना, कुछ समझेगा। Yes. तो ये समझने वाला बात, मतलब ये समझने वाला बात हुआ कि इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब 3 होगा, क्योंकि इनिशियल जीरो पे है और फाइनल 3 पे है। लेकिन बस उतना ही नहीं, तो उसके अलावा एल से अगर फॉर्मूला से भी करना है, तो फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है मेरा, 3 है ना, 3 पे जाके होगा ना मैं 3 माइनस इनिशियल पोजीशन मेरा क्या है, 0। आंसर मेरा क्या आएगा, 3 मीटर आया। कुछ फर्क समझ में आ रहा है, यस और नो। Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। अब मैं एकदम सिंपल सा प्रश्न आपसे करता हूँ, सब लोग सोचेंगे और मुझे आंसर करेंगे। पहला सिंपल सा प्रश्न तो ये है कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता चला है, एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको तो कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर प्रश्न करता है, बताइए डिस्टेंस का डेफिनेशन, तो क्या बोलोगे, सीधा बोलोगे एक्चुअल पाथ लेंथ मीन डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या है, एक्चुअल वाला पाथ लेंथ। और अगर आपसे कोई प्रश्न करता है व्हाट एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट मींस, तो आप क्या बोलोगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट वाला लाइन। सबको क्लियर है। Yes. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर कोई चीज सीधा जा रही है एग्जाम्पल के तौर पे, और पीछे मुड़ भी नहीं रही है, बस कोई चीज जीरो से निकली, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, और जाके 6 पे रुक गई, तो इस केस में डिस्टेंस कितना है, 6. और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब 6, और 6. डिस्टेंस कितना है 6। 6. मतलब इस केस में डिस्टेंस भी 6 है और डिस्प्लेसमेंट भी 6 है। क्यों पता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल पाथ लेंथ भी सीधा ही है और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी सीधा है। इट मींस, एक अपने नोट करके लिखना चाहिए यहाँ पे, नोट क्या लिखना चाहिए आपने, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात आपको याद रहना चाहिए। कुछ समझा क्या, मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा एक ही दिशा में जाने का। एक ही दिशा होगा और सीधा जा रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। सबको क्लियर है।
Yes, sir. Yes. ओके, Yes. आपका पूरा 1.5 घंटा पता है किस पे होने वाला है? बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे होने वाला है। इसके अलावा मैं आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन कैसे आप देखेंगे? अगर इतना आपको पता चल चुका है, इतना सबको क्लियर है? यस और नो, इतना क्लियर है? Yes. Yes. यस। Yes. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न देता हूं आपको। सच में अगर आप में हिम्मत है तो आप मेरे को इसका आंसर निकाल के दिखाओ, ठीक है? सबसे छोटा चीज। अब मैं इसमें, ये तो बस मैं 1D वाला क्वेश्चन लिया ना अभी, कि एक लाइन में सीधा। अब मैं जरा 2D वाली चीज बताता हूं। देखो, 1D मतलब एक लाइन, 2D मतलब 2 लाइन की मदद से, मतलब एक प्लेन में, प्लेन। बताता हूं कैसे। आप में से कितने बच्चों ने अब तक कुछ ऐसा देखा है? आप में से कितने बच्चों ने कुछ इसको ऐसा देखा है कि इसको कुछ ये लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको ये लोग वाई एक्सिस बोलते हैं? कितने लोगों ने देखा है इसे? Yes, sir. Yes. इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको क्या बोलते हैं? Cartesian plane. या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, करेक्ट। व्हाई व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट एज इट इज अ पार्ट ऑफ मैथ्स, लेकिन हम फिजिक्स के अंतर्गत इसके बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि सर इसकी जरूरत यहाँ पे आती है। बताता हूँ क्यों जरूरत आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, समजा आमचं शेत आहे, शेत असेल तुमच्याकडे, तुमच्या घरी शेत वगैरे असेल, थोडंसं तुम्ही ऐकलं असेल ना? समजा आमची शेती आहे, ठीक आहे? आता आम्ही गेलो संध्याकाळी शेतीमध्ये पार्टी करायला. शेतीला जायचा रस्ता असा होता, असा इकडून, इथून इथून शेतीचा रस्त्यामध्ये जायचं इथं, ओके. आता आम्ही इथं बसलो होतो, इथं, इथं शेतात कोणी आलं नाही पाहिजे म्हणून इथे पार्टी करायला, कारण आम्ही थम्सअप पित होतो ना त्याच्यामुळे. सो आता सांगायचं तात्पर्य हे आहे की जर आम्ही या ठिकाणी पार्टी करतोय, नाव माय क्वेश्चन इज, मैं यहाँ पे पार्टी किया, अब ज्यादा थम्सअप पीने की वजह से मान लो मैं मेरा मोबाइल भी भूल गया और मैं रिटर्न घर पे आ गया। और घर पे आने के बाद मेरे को याद है, अरे बाप रे, मेरा 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 मोबाइल तो रह गया वहां पे। अब मेरे को लोकेशन पता है, लेकिन मेरा भाई वहीं पे खेत में था। अब मेरे भाई को नहीं पता था, लेकिन मैं पार्टी कर रहा हूँ। अब मेरे मेरे भाई को मेरे को बताना है कि अरे भाई जा उधर, उस जगह पे जा, और उस जगह पे जाके तू उस मोबाइल को लेके आ। अब मेरे को बताओ, आप कैसे उसको कन्वे करोगे? क्या आइडिया करोगे? क्या होता तो ज्यादा जल्दी इजीली उसको बताने में मदद होता? सर आप वीडियो कॉल करते हो और उसे बताते कहाँ है मोबाइल और वो दिखाता आपको कहाँ जाना है। मोबाइल ही वहां पे है, मैं इसको वीडियो कॉल कैसे करूं? सर उस खेती में आपने रो और कॉलम में लगाए होंगे ना, जो भी क्रॉप्स हो गए वो, तो आप रो और कॉलम की मदद से उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो उसे। हाँ, ये इसने थोड़ा दिमाग लगाया। इसका मतलब मैं कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं, मैं मेरे भाई को बोलूंगा, बाळा तू तर 10वी पर्यंत शिकलाय, आता तुला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम माहिती आहे, मग आपला जो बांध आहे ना, जिथून आपण एंट्री करतो मध्ये, म्हणजे हा बांध, हे बघा हा बांध. एक काम कर, त्याला ओरिजिन पकड, आणि एक काम कर, ओरिजिन पकडल्यानंतर असं मान की ही एक्स एक्सिस आहे. जानवी, काय आहे तू? यस सर। है ना? वीडियो ऑफ करके एकदम शांत सो रहे आराम से, एकदम ना, एकदम कोई नहीं देख रहा है, सब सही है ना? नो सर। ओके, तो मैं बोलूंगा उसको, इसको एक्स मान, इसको वाई मान. अब मैं उसको अगर इजीली बता दूंगा, एक काम कर, मैं तेरे को कोऑर्डिनेट बताता हूं. अपना खेत 10 मीटर बाय 10 मीटर का है ना? मैं बोलूंगा, मान लो अपना खेत, गरीब लोग हैं हम लोग, हमारा खेत 10 मीटर बाय 10 मीटर का है, ओके? तो तू एक काम कर, अपना जो खेती में मैंने जहां पे मोबाइल रखा है ना, वो मोबाइल है 9 मीटर और 7 मीटर के कोऑर्डिनेट्स के यहाँ. अब मेरे भाई का दिमाग तुरंत चल जाएगा, ए क्योंकि ये तो एक्स होता है, ये तो वाई होता है. सुना होगा ना आपने इसके बारे में? लाभदी, सुना है इसके बारे में? यस सर। इसका मतलब मैं बोलूंगा, फिर वो बराबर बोलेगा, अरे एक इसका मतलब मेरे को एक्स की ओर कितना जाना है? 9 मीटर से जाना है. और मेरे को वाई की ओर कितना जाना है? 7 मीटर से जाना है. अब कोऑर्डिनेट्स को मैं मैच कराऊंगा और मेरे मोबाइल के पास में पहुंच जाऊंगा. कुछ आपको फंडा क्लियर हुआ क्या? ये दो दो कोऑर्डिनेट्स का जरूरत क्यों पड़ता है? तो जब y नहीं होता और जब बस x होता है,
और 0 से 1 2 3 4 5 6 करते हो तो इसको बोलते हैं 1D। समझा क्या? एक डायमेंशन, बस एक्स एक्स के अलॉन्ग एक ही डायमेंशन। लेकिन जब किसी चीज को ढूंढने के लिए एक से ज्यादा डायमेंशन की जरूरत पड़े, एक से ज्यादा डायमेंशन की जरूरत पड़े, क्यों ढूंढने में इजी पड़ेगा, तो ये उस टाइम पे हम ये डायमेंशन लगा एक्स वाला, एक डायमेंशन लगा वाई का। अब इसको बोलते हैं 2D मोशन। समझा क्या? यस यस। सर। यस सर। का मतलब अगर एक्स और वाई की हेल्प से अगर कोई चीज फाइंड आउट की जाती है, इसका मतलब इस थ्रू आउट प्लेन में, इस थ्रू आउट खेती में मैं किसी भी पॉइंट को बता सकता हूँ। खेती मतलब एक प्लेन है ना, प्लेन 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 मतलब वो उड़ने वाला प्लेन नहीं भाई। प्लेन मतलब वो प्लेट प्लेट, एक प्लेट जैसी चीज है, जिस प्लेट के ऊपर का कोई पॉइंट बता सकता हूँ ना, हाँ या ना? करेक्ट। यस सर। तो इसीलिए याद रखो, 11th में दूसरा चैप्टर आता है जिस चैप्टर को मोशन इन प्लेन बोलते हैं। पहले चैप्टर को स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब 1D, एक लाइन की मदद से बता सकते हैं। लेकिन जो चैप्टर एक लाइन की मदद से नहीं समझा जा सकता, उसके लिए दो लाइनें लेनी पड़ती है। लेकिन दो लाइनें लोगे तो प्लेन बन जाएगा, और वो प्लेन के ऊपर के किसी पॉइंट को बता सकते हैं, इसलिए उसको मोशन इन प्लेन बोलते हैं। प्लेन के अंदर कहीं पे भी दौड़ दो, तेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर हम दे सकते हैं। इसलिए 12th का जो सेकंड चैप्टर है वो मोशन इन प्लेन कहा जाता है, और पहले चैप्टर को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। आपको क्लियर हो रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? यस। यस सर। यस सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो आप रेडी हो जाइए 1D और 2D दोनों के रिगार्डिंग। मैं आपको कंबाइन में 1D और 2D दोनों के, मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अब तक के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के जेई नेट के क्वेश्चंस मैं आज ही लेने वाला हूं, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा उसके ऊपर। सब लोग अच्छे से ध्यान दें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, बताइए मुझे। ओके, चार्जिंग। मुझे कोई बताएगा ये जो मेरा पॉइंट है जहां पे मेरा मोबाइल गिरा था, जहां पे मेरा मोबाइल गिरा था, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? कोई मुझे बता पाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जहां पे मेरा मोबाइल गिरा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब सर लेंथ ही होता है सर। अब इधर लेंथ कहां से बतानी है? मेरा भाई इनिशियली यहां पर था ना, कहां पे था रे मेरा भाई इनिशियली? इधर था ना इनिशियली। और फाइनल मेरा भाई कहां पे पहुंच गया? यहाँ पर फाइनल इधर पहुंच गया। बताओ जरा सबसे पहले डिस्टेंस कितना है मेरे भाई का? मेरे भाई का डिस्टेंस कितना है? तो मेरा भाई पहले कहां पे गया था? पहले इधर गया। मैं बताता हूं आपको मेरे भाई का पाथ, क्योंकि पाथ पता होना जरूरी है ना इसमें। पहले मेरा भाई कहां पे गया है? तो पहले मेरा भाई गया यहां से 9 पे, फिर मेरा भाई गया 9 से ऊपर। तो बताओ बच्चों, अभी अब आपको तो मैंने लाइन भी प्लॉट करके बताया कि एग्जैक्टली मेरे भाई ने क्या दिया लगाया है। तो बताइए डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे? 16। कितना? 16। 16। कितने बच्चों को? 16 लग रहा है आंसर। सही सही आंसर है 16। कितने बच्चों को लग रहा है? मोस्टली। मुझे मुझे यस, मोस्टली सब बोल रहे हैं 16। और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे? लगाओ दिमाग। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या था, क्या था उसमें रे? हाइपर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ? शॉर्ट पाथ लेंथ। पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, करेक्ट। बताओ शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो 11 पॉइंट कुछ आएगा। 11 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ। कैसे निकाला हमने बताइए? क्या किया होगा क्या तो हमारा? सर पाइथागोरस। हाइपोटेनस निकाल। क्या किया? सर ये दो लाइन राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करते, तो हाँ, फिर उस लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ग्रेट। मतलब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या हम इस लेंथ को नहीं निकाल सकते? क्योंकि यही तो शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया ना। तो इसको क्या मैं नहीं लिख सकता? 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7। विच इज लाइक 81 प्लस 49, विच इज नियर अबाउट इक्विवेलेंट टू कितना होता है अभी? अब ये 9 और 1 हो गया 12, 130 हो जाएगा ना। और 130 का रूट अभी देखिए कितना होता है। 121 होगा तो 11 का होगा, और 141 होगा तो 12 का होगा, मतलब 11 पॉइंट समथिंग है, बराबर ना? 11 पॉइंट समथिंग समथिंग। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ?
ऐसा आपको यस निकल। सर। अभी ये तो था बेसिक कि आपका दिमाग चले। अब मैं जा रहा हूं थोड़े हार्ड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ इस क्वेश्चन को, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ। सो व्हाट इज माय क्वेश्चन? रियली सिंपल क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू। इफ आई एम हैविंग अ गुड ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं भाई, सर्कल। मैं सोचा रविवार का दिन है, थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग करना चाहिए, थोड़ा वेट वेट आगे आ रहा है, थोड़ा वजन कम करना चाहिए। इस परिभाषा से मैं गोल ग्राउंड के ऊपर गया दौड़ने के लिए, और फिर मैंने वहां पे रिक्शा वाले को 10 रुपए दिए, और उसको बोला, रिक्शा वाले, डॉक्टर ने कहा है एक चक्कर हर रोज लगाना है, उससे वजन कम होता है। तो रिक्शा वाले ने मेरे को रिक्शा में बिठाया यहाँ से 1 पॉइंट से, इनिशियल से, और रिक्शा वाले की मदद से मैंने यहाँ से ऐसे जाके मैंने 1 राउंड मारा। अब तुरंत फिर मैं थक गया, फिर मैं उसी रिक्शा से बैठ के घर पे गया। अब आप मुझे बताइए, इस इनिशियल से मैंने शुरू किया था और मैंने कंप्लीट 1 राउंड मारा है। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए, मेरा जॉगिंग हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नो। यस सर। नो सर। जॉगिंग हुआ है कि नहीं हुआ मेरा? हुआ है। नो। हुआ है। हुआ है। ओके, यस। कैसे हुआ? किसको लग रहा है नहीं हुआ? पहले तो बताए, वो बताए क्यों नहीं हुआ। 10 मीटर का रेडियस था इसका। कितने बच्चों को लग रहा है कि मेरा जॉगिंग नहीं हुआ यहाँ पे? मुझे। ओके। मुझे। और कितने लोगों को लग रहा है हुआ जॉगिंग? सर मुझे। ये सारी थे, क्यों लग रहा है तुम्हें जॉगिंग हुआ बोल के? सर क्योंकि आपने डिस्टेंस तो कवर किया है ना। ओके। भले ही आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपने डिस्टेंस कवर किया है। ओके, तो मैंने डिस्टेंस कवर किया, मैंने जॉगिंग किया है, करेक्ट। यस। इसका मतलब अगर आप हर रोज रात में ट्रेन में बैठो, ऊपर में सो जाओ, और अगर सुबह उठ के अगर 700 मीटर 700 किलोमीटर दूर आए हो, तो आदित्य मैंने कितना जॉगिंग किया? फिर नहीं किया सर। फिर तो मैं भी रिक्शा में बैठा था ना अभी। हाँ। इसका मतलब जॉगिंग नहीं हुआ, लेकिन हाँ डिस्टेंस मिला है। जॉगिंग नहीं, लेकिन डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस वाले कितना होगा? 2 पाई आर। यस, क्योंकि इसका सर्कल 2 पाई आर होता है। आई से 2 × 3.142 इंटू आर का वैल्यू क्या है? 10 है, करेक्ट। जस्ट लाइक 20 × 3.142। 62.8। तो इसको मैं भी लिख सकता हूँ 2.8 नियर अबाउट। ओके, चलेगा। यस, अभी देखिएगा, अगर ये तो सिंपल था, अब मैं आपसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप देते हो तो मैं मानूंगा कि आपको दिमाग है। आप जरा अच्छे क्वेश्चन अच्छे से सुनिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? If a person started moving from its initial position and it takes 4 seconds to complete one circle. If a person started running from its initial position and it takes 4 seconds for completing one complete circle. So find out the value of distance and displacement after 22 seconds. कुछ क्वेश्चन समझा? If a person complete one circle in 4 seconds, then find out the value of distance and displacement after 22 सेकेंड। लाभदी किधर गए? लाभदी क्या? लाभदी से आंसर नहीं आ रहे मुझे। लाभदे, यस सर। फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा मेरे को? अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। मेरा क्वेश्चन समझा क्या? हमारा क्वेश्चन समझे हो?
मेरे क्वेश्चन सर क्लियर? 75 डिस्टेंस। सर डिस्टेंस कितना है? 75 मीटर आई थिंक। ओके, तो हमारे संस्कृति का तो 75 मीटर आया है. लेट अस सी अदर्स व्हाट विल conclude the value. But okay, now you are having more 10 seconds in your hand. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है. सर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर. सर डिस्प्लेसमेंट. कैन यू रिपीट क्वेश्चन? अबे लाभ दी, हटके देनी चाहिए तेरे को पकड़ के. देखो मैंने बोला इनिशियल से निकल रहा है ये, गोल 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 घूम रहा है. एक एक राउंड के लिए बंदा लेता है 4 सेकेंड. मैंने बोला है 22 सेकेंड के बाद में बताओ डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा. दिस वॉज द सिंपल क्वेश्चन ऑफ माइंड. सर एरिया सरकमफ्रेंस। दोनों ही पूछा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. मैं बताऊं अभी? अगर आपने हार मान ली हो तो मैं बताता हूं. बता दूं? अबे आगे भी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं. देखिए सुनिए, अभी सब लोग इधर ध्यान दीजिए. अगर 4 सेकेंड में एक राउंड खत्म करता है तो 8 सेकेंड में 2 राउंड खत्म करेगा. तो 12 सेकेंड में 3 राउंड खत्म करेगा. तो 16 सेकेंड में 4 राउंड खत्म करेगा. तो 20 सेकेंड में 5। 5 राउंड खत्म करेगा. मतलब 20 सेकेंड के बाद बंदा यहीं पे फिर से इनिशियल पॉइंट पे ही है. बस फर्क क्या है, 20 सेकेंड के बाद बंदे ने 5 राउंड किए हैं, ये बात बस है. लेकिन अभी 2 सेकेंड बाकी है ना, और तो 22 सेकेंड में बंदा कहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा. फाइनल. सही है गलत है? सही है। इसका यस सर। मतलब ये है कि अगर सब पांडे लोग हैं यहाँ पे, किसी को याद नहीं है, अगर मैं सबसे पहले डिस्टेंस कहता हूं तो 20 सेकेंड तक मैंने 5 राउंड खत्म किए थे. और हर एक राउंड में डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ ना. तो हर एक राउंड में एक 2 पाई आता है. तो 5 राउंड में तो 5 टाइम्स 2 पाई आएगा ना. अरे हाँ ना, हाँ ना. यस सर। प्लस 2 सेकेंड में और कितना, और 2 सेकेंड में थोड़ा आगे जाएगा ना, तो कितना आगे जाएगा. अब इनिशियल से फाइनल मतलब यहां से वंस अगेन यहां तक आके रुकेगा ना. मतलब और एक पाई आर आधा है ना. मतलब टोटल 11 पाई आर इज योर आंसर. 11 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 10. मतलब आपने 110 पाई आंसर देना चाहिए था मुझे. कुछ समझा? यस सर। बोलिए. यस। एक पाई को कितने पाई होते हैं? 2। टू। टू। एक, एक पाई को 2 पाई होते हैं. सच में. यस, ये एक पाई है, इसके 2 पाई है. ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ. दैट वाज जोकिंग पॉइंट. या अब मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है. डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए लाभ दे. अरे घुमाओ. सर हाँ बोल जल्दी, हाँ. सर पाई आर। 5 मीटर। 5 ओनली। कितना होगा लाभ दे? अबे आज ही बोलना है बे, कल नहीं बोलना. क्या बोला? सर 20। आदि तेरे तेरे को क्या लग रहा है? पाई आर। संस्कृत तेरे को क्या लग रहा है? सर 5 मीटर। मुझे लग रहा है जानवी को घर वालों ने बहुत फटके दिया, आज बहुत शांत है. क्या हो गया जानवी? हम्म. नथिंग सर। नथिंग। बस पल्ले ना ही पड़े सर, है ना. पल्ले नहीं पड़ रहा है. अरे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ. और शॉर्टेस्ट पाथ मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन मारने का.
वो रहता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर ये इनिशियल पॉइंट है, ये अगर इनिशियल पॉइंट है, ये अगर फाइनल पॉइंट है, दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन क्या रहेगा? 20 मीटर रहेगा ना। यस। यस। तो दिमाग खराब क्या क्या लॉजिक लगाते पता नहीं, बेसिक वाली चीजें एकदम। अभी तक तुम बड़े क्वेश्चन पे गए ही नहीं। मैं सबको क्लियर है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। सबको समझ में तो आया ना क्वेश्चन? यस सर। यस। अब इससे खतरनाक क्वेश्चन लेते हैं। अब बी रेडी। मैं सच में हर एक क्वेश्चन जब उठाऊंगा तो अच्छे अच्छे लेवल पे जा रहा हूं। आपने देखा होगा शुरुआत कैसे भी हो, अंत तक आप लोग ऐसे दिमाग खुजलाओगे, ऐसे बोलोगे भाई क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर क्या रहेगा। लेकिन आंसर आपके सामने रहेगा उसका, मेरी जबान है, आंसर आपके सामने रहेगा उसका। चलो ठीक है, आगे बढ़ू। वैभवी कुठे आहे तू? आहे सर। वीडियो ऑफ का केलास? जो बच्चा वीडियो ऑफ करता है ना, इसका मतलब वो लेक्चर ही नहीं अटेंड कर रहा। सामने रहना चाहिए बस मेरे, तब यहाँ पे देखते हुए तब पता चलता है कि वो पढ़ाई कर रहा है। इधर ध्यान दीजिए सब लोग। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जो थोड़ा दिमाग लगाएगा उसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा दिमाग चाहिए बस, उसका आंसर आ जाएगा। दिस इज सर्कल, रियली सिंपल सर्कल। इसका भी रेडियस मान लो 10 मीटर का था। सब लोग अटेंटिव रहेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछूंगा खट से आंसर चाहिए। अब वन सेकेंड इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मेट में डिजाइन करता हूं। ये बंदा एक राउंड खत्म करता था 4 सेकेंड में ही। अब आप मेरे को बताएंगे 23 सेकेंड में, 23 सेकेंड में क्या रहेगा इसका डिस्टेंस और क्या रहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट। दम है तो 10, मैं 30 सेकेंड तक गिनूंगा, उसके अंदर आप आंसर लाके दिखाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18। सर हाँ डिस्टेंस डिस्टेंस 105 पाई। 105 पाई क्या? 105 पाई। 5 पाई। आदित्य, एंड डिस्प्लेसमेंट आदित्य 10 तुझे, और 2। आदित्य तुझे ऐसा नहीं लग रहा है क्या? 22 सेकेंड में अगर वो 110 पाई कवर कर रहा था, तो 23 सेकेंड में 105 पाई कैसे कवर करेगा? ज्यादा कवर करना चाहिए ना। पिछले वाले क्वेश्चन में 22 सेकेंड में कितना कवर कर रहा था? 110 पाई किया ना। चेक कर ले, 110। पीछे जाके चेक कर ले। हाँ यहाँ पे 110 पाई कवर किया 22 सेकेंड में, सर। तो 23 सेकेंड चल रहा है। पैसा बर्बाद। 115 पाई। 115 पाई। यस। एंड डिस्प्लेसमेंट 10 और 2। 115 पाई भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। डू नॉट मेक हरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड whether my counter is slow or fast, whether I'm speaking the numbers or not. You always 114। should be always focused. हाँ यस, क्या होगा? 114। 114। ठीक है, हम आगे बढ़े थोड़ा सा, मैं बताऊं। एक्चुअली एक मिनट, एक मिनट। यस यस, हो भी सकता है आंसर। आदित्य ने बोला वो भी आंसर हो सकता है। एक मिनट, मैं चेक करके बताता हूं। देखो, मैं यहां से निकला इनिशियल से, मेरे को एक बात पता है, 22 सेकेंड में मैं यहां पर पहुंचा था। याद है सबको? यहां पर था 22 सेकेंड में मैं। तो 23 सेकेंड में मैं कहां पे पहुंचूंगा? यहां पर। क्योंकि 4 सेकेंड पूरा करने के लिए लेता है ना, तो 22 के बाद 23 मतलब यहां पर। ऑलरेडी मेरे को 110 पाए मिल चुके थे, बराबर है, 22 तक। और प्लस 23 के लिए क्या रहेगा मेरा? ये रहेगा मेरा पाए r/2 रहेगा ना। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। किसको समझा रही है मैंने क्या बोला? ये तो पाए r/2 रहेगा ना। हाँ या ना? यस। कोई भी सवाल आंसर नहीं देता मेरे क्वेश्चन का कोई। अरे भाई मेरे, 22 सेकेंड तक तो भाई मेरा यहाँ पे आके रुका। किधर? ये नीचे इधर। तब तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करके रखा था कि 110 पाया आता है, बराबर है।
अब बस मेरे को एक्स्ट्रा प्लस किसको करना है, इसको करना है ना प्लस, और पूरा 2 पाई आर है तो पाव कितना रहेगा उसका, पाई आर बाय 2 रहेगा ना। सो ये पाई आर बाय 2। सो टोटल डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा ना, तो टोटल डिस्टेंस आई गेट 110 पाई प्लस पाई आर का वैल्यू 10 और नीचे 2। इट मीन्स 110 पाई प्लस 5 पाई इज इक्वेलेंट टू 115 पाई। किसने बोला था 115 पाई? सर मैंने। हाँ, दैट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, 115 पाई। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट देन? और सर 10√2। हाँ, 10√2 कैसे आया लाभदी? हेलो सर। हाँ, ये सुन रहा हूँ, करेक्ट आदित्य, करेक्ट करेक्ट, 10। यस दैट इज करेक्ट। लाभदी, 10√2 कैसे आया? क्या सर? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा लाभदी? जानवी, यस जानवी, सर। क्या आएगा इसका आंसर? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बिंदास बोलना है, डरना नहीं है। कितने बच्चों को ये पिछले वाले क्वेश्चन तक सब कुछ क्लियर है? ये पिछला वाला क्वेश्चन एटलीस्ट सर हमको क्लियर है। कितने बच्चों को पिछला वाले क्वेश्चन तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। पिछले वाले यस। क्वेश्चन तक सबको क्लियर है? जानवी यस सर। सबको क्लियर है, लाभदी सबको क्लियर है, वैभवी क्लियर है, संस्कृति सबको क्लियर है? यस। यस, सबको क्लियर है लास्ट क्वेश्चन तक, यस और नो? यस। 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 जरा सुनिए, इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने 23 सेकंड बोला था। शुरू मैंने इधर से किया, पहला राउंड 4 सेकंड में हुआ, दूसरा राउंड 8 सेकंड में हुआ, तीसरा राउंड 12 सेकंड में हुआ, चौथा राउंड 16 सेकंड में हुआ, और पांचवा राउंड 20 सेकंड में हुआ। करेक्ट? तो 5.5 राउंड होंगे 22 सेकंड में, 5.5 राउंड बराबर क्या नहीं? अब 5 राउंड मतलब 5 × 2 पाई आर, इतना दूरी हो गया 5 राउंड में, एंड प्लस 1 पाई आर जो कि आधा जाएगा आगे। तो ये कुल मिला के इतना डिस्टेंस कितने में कवर हो गया? ये टोटल कितने में हो गया? 22 सेकंड में डिस्टेंस कवर हो गया। मानते हुए बात आप? ये 20 सेकंड में, ये 2 सेकंड में। सबको क्लियर है कि नहीं, यस और नो? यस। ले, यस। यस। लेकिन अब 1 सेकंड में 23 सेकंड, मतलब इधर तो 22 सेकंड हो गया था, अब इधर पहुंचेगा तो 23 सेकंड हो जाएगा। तो ये तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? ये तो पाई आर बाय 2 जाएगा ना, है ना? तो तेईस यस। यस सर। सेकंड में तो इसको और एक बार प्लस करना पड़ेगा ना पाई आर बाय 2 से, तो होगा ये 23 सेकंड के लिए ना। समझे क्या? अरे भाई डिस्टेंस निकाल रहे, डिस्टेंस तो क्या होता है, एक्चुअल लेंथ निकालना पड़ता है ना, एक्चुअल कर्व वो सब निकालना पड़ता है। अब मैं रो दूंगा, बता रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। सर। हाँ सर 5 नहीं कर सकते 3.14? नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना, आपका कैलकुलेशन बढ़े नहीं, इसलिए पाई को पाई रख रहा हूं मैं। कितना पे कि हमारे पास एक पाई है जिसको 2 पाई हमको पहले ही पता है, तो क्या दिक्कत है, और रहने दो उसको ऐसे, है ना। बहुत बार 11th के और 12th के आंसर्स पाई के टर्म्स में मिलते हैं आपको, आप चेक, प्रीवियस क्वेश्चन चेक कीजिए सबको। लेकिन यहां तक क्लियर है क्या, किसको दिक्कत है इसमें? जानवे कहते हैं तुला? यस सर। यस। अब तो यही है ना भाई, फिर इसका पूरा टोटल अगर आप पूरा कच्चा चिट्टा इसका खोलोगे ना, तो आपको इसका आंसर पता है कितना आएगा? आर के वैल्यू 10 10 डाल दो हर जगह पे, 10 10 10, आपको 115 पाई आंसर मिलेगा। कितना आंसर मिलेगा? 115 पाई। कितने पेड़ है इसको? अरे कितने पाए हैं? 115 पाए ना। अब दूसरा क्वेश्चन, तो इसका डिस्टेंस का तो आंसर आ गया 115 पाए। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आप एक ही बात समझो, इनिशियल पॉइंट मेरा क्या था? मेरा इनिशियल पॉइंट था ये वाला। मेरा फाइनल पॉइंट क्या है 23 सेकंड मतलब?
तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी मतलब ये लंबाई ना, स्ट्रेट लाइन वाला। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है सर, सेंटर से ये भी 10 और सेंटर से ये भी 10 और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट के अंदर कितना मिला? रूट में 200, जिसको हम बोलते हैं 10√2। हाँ या ना, बोलिए जल्दी। यस। Yes. जानवी क्लियर है भाई? Yes, sir. ऐसा दिमाग चलना चाहिए तुम लोग का। सबको क्लियर है या किसी को कोई दिक्कत है? सब लोगों का क्लियर हो, कहा बोला था? Yes. चलेगा। अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। आप बहुत दिमाग लगाओगे, बहुत सोचोगे, इतना सोचोगे कि क्या बताओ कितना सोचोगे, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा इसका। ये मेरा आपको पहले ही ओपन चैलेंज है। तो अगर है हिम्मत तो इसका आंसर लाके दिखाओ। अब ये जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो जाके आप चेक कर सकते हैं। जेडब्ल्यू में पूछा गया, मेंस का क्वेश्चन है। हटा दो इसको अभी। अब मैं मेंस के क्वेश्चन पे आ सकता हूँ डिस्टेंस के लिए। आप जरा सुनिए, सब लोग ध्यान देंगे। यस, जेई में एक बार क्वेश्चन की पूछा था, ड्रंकर्ड का क्वेश्चन था, दारूड़ा। तो मैं थम्सअप पीता था। सो मेरा दोष नहीं है भाई, क्वेश्चन ही वैसा था वो। अब एक दिन एक जो दारू वाला व्यक्ति रहता है, दारू पीता है बहुत ज्यादा, और ऐसा रहता है ना, जो दारू वारू पीते हैं ना, जब तक एक आध क्वार्टर मार नहीं लेते ना, उनको ऐसा किक नहीं मिलता जीवन में, वो आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा है। सो ऐसा एक व्यक्ति था, बहुत ही ज्यादा अम, गरीब घर से था। आइए, दारुड्याची आत्मकथा आपण ऐकूयात। हा प्रश्नार्थ। अब जरा देखिए, हुआ क्या इसके केस में, बताया गया। ये रास्ते से जा रहा था, रास्ते में आगे खड्डा था। दारुड़ा थोड़ी देर में भगवान घर पहुंचने वाला है। कैसे बताता हूं मैं, देखो। ये जो दूरी था, टोटल दूरी, ये टोटल दूरी कुछ यहां से यहां तक 14 मीटर का दूरी था। 14 मीटर का दूरी था। अब दारोडा क्या कर रहा था बताया क्या? अपने जीवन के हर एक के प्रिंसिपल रहते, दारोडे लोगों के भी रहते। अब वो क्या कर रहा था बस बताता हूं मैं। बड़े ही चाव से आगे जा रहा था बेचारा। हाथ में उसने एक शरबत का बोतल लिया था। अब देखिए क्या हुआ। पीते पीते आगे जाता। अब उसके जीवन का एक वसूल है, वो एक घूंट मारता है तो 4 मीटर आगे जाता है, लेकिन 4 मीटर आगे जाने के बाद में वो 2 मीटर पीछे आता है। फिर एक घूंट मारता है तो 4 मीटर आगे जाता है, लेकिन 4 मीटर आगे जाने के बाद में 2 मीटर पीछे आता है। फिर एक घुट मारता है तो 4 मीटर आगे जाता है, और 4 मीटर आगे गया तो कंपलसरी 2 मीटर पीछे आता है। बताइए कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद दारोडा भगवान घर पहुंच जाएगा खड्डे में गिर के? और दारोडे का डिस्प्लेसमेंट कितना है? लगाओ दिमाग। 40। डिस्प्लेसमेंट 14 होगा, डिस्टेंस का क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो 14 होगा। देखो जरा, क्यों क्यों रे डिस्प्लेसमेंट 14 क्यों? सर इनिशियल पॉइंट तो इधर है। अब 10 बार बीच में गुलाटी मारे, आगे पीछे मरेगा तो ये पे जाके ना। जैसे खड्डे में गिरेगा, दिमाग खराब। इनिशियल से फाइनल खड्डा तो 14 मीटर की दूरी पे है ना, तो 14 मीटर का तो डिस्प्लेसमेंट हो गया सर। नहीं, 40, 40, 40, 40। ओके, 40 बोला क्या तुमने? मुझे लगता है फिर से सोचना चाहिए। मैंने बोला तब कितना प्रेस करोगे आंसर नहीं आएगा।
जानवी सोच रही है, एक घुट मार रहा है तो 4 मीटर आगे जा रहा है, फिर 2 मीटर पीछे आ रहा है, फिर से घुट मार रहा है, फिर से 4 मीटर आगे जा रहा है, फिर से 2 मीटर पीछे आ रहा है। तो 2 बार घुट, 6:30, क्या क्या 16 मिनट, 60 क्या, तो 16, 16, ना ना ना, 16 में 38, उसके 2 ही घुट हो रहे भाई, 2 3 घुट, वो पूरी बॉटल खत्म करनी है उसको। 38, कितना, 38। नियर अबाउट पहुंच रहा है तू, मे भी हो भी सकता है आंसर। संस्कृति सोच रही है क्या आंसर होगा इसका। लाभदी कहाँ गई तू, क्या आएगा आंसर लाभदी। ठीक है सुनो मैं बताता हूँ, देखो, गरीब घर से दारोडा, फिर तो पहले तो समझ लो आप बातें, 4 मीटर आगे जाता है, 2 मीटर पीछे आता है, फिर 4 मीटर आगे जाता है, 2 मीटर पीछे आता है, फिर 4 मीटर आगे जाता है, 2 मीटर पीछे आता है, फिर 4 मीटर आगे जाता है, 2 मीटर पीछे आता है, 4 2 4 2 4 2, कुछ पल्ले पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में दारूडा एक घुट में डिस्टेंस कवर करता है 6 मीटर का, लेकिन एक्चुअली आगे बढ़ता है बस 2 मीटर से। चेक कर लो आप ही, 4 से आगे गया और 2 से पीछे आया, तो डिस्टेंस तो 4 और 2 6 हो गया, लेकिन आगे बढ़ा कितने से, 2 मीटर से ही। हाँ या ना। yes, मतलब इसका मतलब पहला घुट मारने के बाद में वो बंदा 2 मीटर से आगे गया, दूसरे घुट के बाद वो 4 मीटर से आगे गया, 2 मीटर और बढ़ा ना, दूसरे घुट पे चेक करो, है कि नहीं। पहले घुट के बाद में 2 मीटर से आगे गया, दूसरे घुट के बाद में और 2 मीटर से आगे, एक्चुअली में वही तो हो रहा है ना। तो जाता है 4 से आगे लेकिन आता 2 से पीछे है ना, तो हर घुट के बाद 2 मीटर से आगे जा रहा है। तो पहली घुट के बाद 6 मीटर कवर किया, लेकिन गया 2 से आगे, दूसरे घुट के बाद फिर से 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन अभी बस 4 मीटर पे एक करंटली खड़ा है। तीसरे घुट के बाद फिर से 6 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन है 6 मीटर पे। उसके बाद 6 मीटर कवर करेगा, लेकिन है 8 मीटर पे। कुछ पल्ले पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। yes sir, Yes. 6 मीटर तय करेगा, पहुंचेगा 10 मीटर पे। आप जरा अच्छे से सुनोगे, एकदम अच्छे से सुनोगे। दारोडा 10 पे आके रुक गया है, यहाँ पे दारोडा भी रेडी है और आगे जाने के लिए। आगे उसकी दूरी कितना है, 4 मीटर दूरी शेष है आगे, है ना। 4 मीटर के बाद में जरा भी गया तो दारोडा खड्डे में गिर जाएगा। अब दारोडे का औकात ही है कि दारोडा एक घुट के बाद 4 मीटर आगे जाता है। तो अब मेरे को बताओ, 10 पे जब दारोडा खड़ा है, जब दारोडा 10 मीटर पे खड़ा है, तब दारोडे ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। 10 मीटर पर जब दारोडा खड़ा है बॉटल लेके, तब दारोडे ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 10, 10 मीटर कवर किया। 10 meter, और कितना डिस्टेंस कवर किया है, 30। समझा क्या। मतलब 10 मीटर पे खड़ा होने के लिए उसको 30 मीटर उसको चलना पड़ा है। अब दारोडा और एक घुट लेगा 10 मीटर पे, तो दारोडा कितने से आगे जाएगा, 4 से। मतलब दारोडा किस पे पहुंच गया, 14 पे पहुंच गया। कट टू कट है, एक भी थोड़ा आगे गया और थोड़ा घुट मारेगा तो डायरेक्ट भगवान कर, बराबर कि नहीं। लेकिन अभी ये क्या यस। करेगा, लेकिन अब वो क्या करेगा, अब जब वो 14 पे गया और 14 पे खड़ा है, तो औकात अनुसार वो क्या होगा, 2 मीटर पीछे जाएगा। 2 मीटर मीटर पीछे पीछे। आ जाए। तो
तो अगर वो 2 मीटर पीछे आ गया, इसका मतलब दारोडे और 6 मीटर कवर किया। अब दारोडा कहां पे खड़ा है? 6 मीटर कवर किया ना, अब दारोडा कहां पे खड़ा है? 12 मीटर पे खड़ा है। अब दारोडा और एक घुट मारेगा और क्या करेगा? 4 मीटर आगे जाने के लिए प्रयास करेगा। अब वो कितना चल पाएगा आगे? 2 मीटर। 2 मीटर। 2 मीटर ही चल पाएगा। 2 मीटर के बाद में और 2 मीटर चलना था, तो भगवान घर जाके चलेगा 2 मीटर और। जानी सोच रही सच में? इसका मतलब ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो है इसका 14 मीटर, बट व्हाट अबाउट डिस्टेंस? हाउ मच इज डिस्टेंस? 38. या 38। 38। क्यों 38? 12 मीटर पे पहुंचा तब 6 6 6 6 6 6, इसी 6 को मत पकड़ो, तो 36 हो गया था। अब 12 पे खड़ा है, 13 और 14 गया भगवान घर। 36 + 2 38। किसने आंसर 38 मीटर दिया था? ग्रेट। देन कुछ पल्ले पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये यस। किसको नहीं समझ में आए? अब कोई जब एग्जाम हॉल में जाएगा ना, तब एग्जाम हॉल में जाके वैसा मापेगा क्या? मन ही मन मापेगा। 4 मीटर आगे 2 मीटर पीछे, 4 मीटर आगे 2 मीटर पीछे, 4 मीटर आगे 2 मीटर पीछे, 4 मीटर आगे 2 मीटर पीछे। ऐसा सोचेगा भी? माइट बी हिल गेट आंसर ऑल्सो। मे बी आ भी गया उसका 38 मीटर का आंसर, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड जितना टाइम कंज्यूम किया है ना आपने, वो एग्जाम वाले चाहते ही थे कि तुम एक क्वेश्चन के पीछे 3 क्वेश्चन का टाइम लगाओ। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन अब आप 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि उतना समय नहीं बचा आपके पास। कुछ समझा क्या? इसीलिए आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये बात आपको समझना है। और ये क्वेश्चन अभी समझा है ना, 10 मिनट बाद क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर से नहीं आएगा आंसर इसका, फिर से अटक जाओगे। फिर आपको भी एक बाटली की जरूरत पड़ेगी, नींबू शरबत वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर आ ही नहीं सकता किसी को। दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन which comes in case of JEE mains exam. Now let us see how you get the answer. Should I go for the next question? Yes. Yes. Okay. Actually, I went to this Mahesh Vagsore sir, who is Aditya Vagsore's father, and I was there last month. I went over there. They are having their own this MSIT institute, most probably. Correct, Aditya? MSIT institute you are having at your place. And then I saw there was one small paper which was there on the uh, glass of a table. He's having his own table where he sits, Mahesh sir, and he's having one small paper on that board where I saw the one statement, and that statement says that एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण म्हणजे खरं म्हणजे काय? तर मग ज्यावेळेस एखाद्या विद्यार्थ्याला दिवसभर शिकवल्यानंतर तो घरी गेल्यानंतर त्या टाळक्यात मतलब पुराने जमान्यामध्ये टाळकं म्हणजे डोका, त्या टाळक्यात जेवढं राहिलं अभ्यास न करता, बरं का, मी आज शाळेत गेलो, मी काहीतरी शिकलो आणि मी घरी गेलो, आता काही एफर्ट्स न घेता फक्त शाळेत जेवढं शिकलो मी आणि ते जे माझ्या टाळक्यात राहिलं, तेवढं राहिलेली गोष्ट म्हणजेच होय खरं शिक्षण. Like that sentence I saw over there. I was so happy by seeing that sentence that I was also mesmerizing the thing since my childhood that we are living in the world where we need to mug up so many things. After getting a good classes, we need to prepare a lot by sitting at our own places. We are working hard like anything. We are solving so many questions. We are getting personal tuitions. So many stuffs we are doing just to get a good score. But what about actual education? खरं शिक्षण कुठे गेलं? दॅट मीन्स तुमच्या टाळक्यात खरंच कॉन्सेप्ट गेलाय का?
तुम्ही टाळक्यात खरंच कॉम्प्स गेला याचा अर्थ आता तुम्हाला दुसरं काही करायची गरज नाही आहे. दॅट इज ओनली ऍक्च्युअल एज्युकेशन. सो दॅट्स वाय आय एम ऑलवेज ट्राइंग टू कीप दिस सेक्शन. दिस सेशंस आर रियली इंटरेक्टिव. आई नो दैट दिस सेशंस आर ऑनलाइन. ठीक है, और एक महीना चलेगा, बाद में तो जनवरी में आ रहा हूँ वहां पे, फुल टाइम आ रहा हूँ. तो जब मेरे हाथ में पेन रहेगा और मैं जब बोर्ड पे लिखता हूँ, और आप जब फिजिकली मेरे सामने खड़े रहोगे, बैठे रहोगे, तब आप देखोगे कि जो पढ़ाने का अंदाज रहेगा कुछ अलग रहेगा. उसका तोड़िच नहीं है कुछ फिर. अभी तो ऑनलाइन पे चल रहा है इसलिए मैं डब्बे से बात कर रहा हूँ. आप मेरे डब्बे को देख रहे हो इधर, छोटे छोटे डब्बे में हम सब लोग देख रहे हैं. लेकिन वो सिनेरियो अलग रहेगा. बट वी नीड टू अंडरस्टँड ऍक्च्युअली हमें एज्युकेशन लेणं आहे. हमें शिक्षण घ्यायचंय. म्हणजे काय, इथूनच शिकून जायचंय, इथूनच. मग घरी गेल्यानंतर फक्त आठवायचंय. असं 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 असतं, असं 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 असतं. सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ये जब सुन रहे हो ना, मे बी देर जानवी इज देयर, संस्कृत इज देयर, वैभव इज देयर, लाभदी इज देयर, आदित्य इज देयर. नो, like no worries actually. You just need to focus here now because you are here. You need to focus here. अब इस क्लास में सारे बच्चे 9th के और 10th के मिक्सअप में हैं, बट स्टिल डिफरेंस दिख के नहीं आ रहा. सब लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं. समझ आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो आप अपने अपने लेवल पे, और अगर आप ऐसे वाले क्वेश्चन को अगर 9th या 10th में सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो यकीन मानिए आप 11th में बहुत कुछ करने वाले हो. उसमें कोई दोहराया है ही नहीं. तो आप सही ट्रैक पे हो. तो मोरस होने का जरूरत नहीं है, डरने का जरूरत नहीं. अब इस क्वेश्चन का अगर आपने मुझे आंसर दे दिया ना, फिर तो मैं मान गया. अब देखते हैं. चलो तुरंत पेपर पेन सब लोग रेडी रखो. मैं देखना चाहता हूं इसका आंसर कौन बच्चा सबसे पहले देने वाला है. दिस इज लिटिल बिट यूनिक क्वेश्चन. ये रास्ता था, और इस रास्ते के ऊपर मैंने गोला रखा. बड़ा भोला था ये गोला. ये जो पॉइंट है इधर का, अब इस गोले का जो रेडियस था, वो रेडियस था कैपिटल आर. ये गोला घूम रहा था ऐसे. इस गोले का जो इनिशियल पॉइंट है, जो यहां पर है इनिशियल पॉइंट, इसको मैं पी पॉइंट कहूंगा. उसको मैं क्या कहूंगा? पी पॉइंट कहूंगा. क्या बोलूंगा मैं इसको? पी पॉइंट कहूंगा. अब हुआ क्या कि जब ये पी पॉइंट, ये जब गोला घूम के जा रहा है, तो थोड़ी देर में मुझे गोला इधर दिखा, यहां पर दिखा. ये गोला मुझे वहां पे दिखा, और इसका पी पॉइंट इधर आ चुका था. इधर मैंने मार्क कर लिया. मान लो मैंने रेड मार्क किया. देखो मैंने इसके ऊपर रेड मार्क कर दिया. ये घूम रहा है, और घूमते घूमते ये पी पॉइंट आगे आया. समझा क्या बस क्या हुआ? कुछ समझा सबको? ये गोला है, इसका रेडियस आर है. ये बस पहली बार घूम के आधा घुमा होगा ना. ये आधा घुमा होगा तभी तो पी ऊपर आया ना. ये देखो इधर. तो अब आपको यहां पर पूछा गया है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. है दम तो निकालो आंसर. डिस्टेंस तो निकलेगा ही नहीं, वो पल्ले के परे वाला बात है. एटलीस्ट लेट अस फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. उस पी पॉइंट का या उस सर्कल का? नहीं नहीं, सर्कल का नहीं. देखो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है. पी पॉइंट का. पी पॉइंट इनिशियल देखो, पी पॉइंट फाइनल देखो. निकालो आंसर.
सर 2 + π√r। क्या मतलब? 2 + π इन ब्रैकेट इंटू रूट r। यस। अब मैं निकालता हूं, देखते हैं वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे भी आंसर किसी का याद नहीं है, मेरे को बस प्रोसेस याद है, तो उसके थ्रू जाएंगे। अब मेरे को बताओ, देखो, पॉइंट इनिशियल ये है, पॉइंट फाइनल ये है। हमको बस इतना समझना है कि अगर हम ये दूरी लेते हैं, ये दूरी, तो ये दूरी कितना होगा? ये दूरी कितना होगा? ये दूरी है 2r, करेक्ट? ये दूरी 2r है, बराबर ना? 2r। और ये दूरी कितना होगा? ये दूरी कितना होगा? लाभदे और जानवी, यस सर। जानवी किधर है? सर पता नहीं। जानवी किधर गई? ओके, ठीक है। तो ये 2r है, और ये कितना है? टोटल ये कितना है? लगाओ दिमाग, ये कितना होगा? ये पॉइंट इधर से इधर आया है। अब आप मेरे को बताओ, ये पॉइंट इधर ग्राउंड पे है, ये पॉइंट ग्राउंड पे में भी इधर आएगा, ये पॉइंट ग्राउंड पे में भी इधर आएगा, ये पॉइंट ग्राउंड पे में भी इधर आएगा, और ये वाला पॉइंट में भी ग्राउंड पे इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट यहां तक पहुंच गया होगा ना तभी तक। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा आधा सरकमफरेंस है, पाई आर। चेक करो, यस। पूरा घसीट के गया है ना ऐसा। लाभदी समझा कि नहीं समझा? नो सर। देख, पूरा सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, बराबर कि नहीं? पूरा सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो आधा सरकमफरेंस तू मानती है पाई आर होता है? आधा सरकमफरेंस। यस। तो अगर आधा सरकमफरेंस अगर पाई आर है, तो जब ऐसे घूम के गाड़ा जाके ऐसा खड़ा हो जाएगा, मतलब देख, ये गाड़ा ऐसा था स्टार्टिंग, ऐसा है, समझी क्या? डुई, यस। ऐसा। तो तू मेरे को बता, जब ये वाला पी पॉइंट इधर पहुंचेगा ना, तो समझ ले ये वाला, इसने इतना है ना, ये वाला, ये ऐसा इसके संपर्क में आया होगा, तभी तो ये इधर ऊपर पहुंचा होगा। जब ये वाला पॉइंट इधर पहुंचेगा, तभी तो ये वाला पॉइंट इधर पहुंचेगा। और इस वाले पॉइंट को इधर पहुंचाने के लिए ये इतना सरकमफरेंस घसीट के यहां तक पहुंचाना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली यहां से यहां तक का दूरी कितना? पाई आर होना चाहिए। समझे क्या नहीं समझे? यस सर। नहीं समझा फिर भी? वैभवी कळतंय का? यस। याचा अर्थ हा आहे की हा आहे पाय आर, हा आहे 2r। तो इन दोनों के बीच में, दिस इज पाई आर, दिस इज 2r, तो इन दोनों के बीच में पाइथागोरस का थ्योरम लगा लो, क्योंकि ये तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो क्या आपको अंडर रूट पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, तो समझा क्या? यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। हुआ कुछ क्लियर या नहीं हुआ? So, तुमको पाइथागोरस पे थ्योरम नहीं पता क्या? पाइथागोरस थ्योरम पता है कि नहीं पता? सर पता है। पता है। यस। सो इसको मैं लिख सकता हूं पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो मैं इधर लिखूंगा पाई स्क्वायर प्लस 4, और बाहर आर, आर बाहर निकाल सकता हूं। ये आंसर आया था। समझा कि ये? अरे समझे हो? समझा यस कि सर। डिस्प्लेसमेंट कैसे आया? अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, और बाहर आएगा आर, क्योंकि आर स्क्वायर से कॉमन निकाल के बाहर लूंगा ना मैं रूट के बाहर। क्लियर है सबको? आदित्य क्लियर है? यस। ओके। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो। ओके।
ओके, क्लास इज स्टिल गोइंग। ओके, अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो अगर आपने सॉल्व किया तो मैं बोलूंगा कि तुम्हारे इतना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का नॉलेज तुम्हारे लोनी के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके इतना हो गया है, ऐसा मैं मानूंगा। लेकिन देखते हैं सच में आप कर पाओगे कि नहीं। लेट अस सी। हटा दो इसको, हटा दो। यस। Yes. या सो सॉरी। हाँ, हाँ, मैं क्वेश्चन बता रहा था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन जरा भी हार्ड नहीं है। ऐसा लग सकता है, लेकिन निकालते टाइम पे 10 बार सोचना है। ये पहले बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर इसको रिलेट करके क्वेश्चन दूंगा, लेकिन इसको भी सॉल्व करते आपको आना चाहिए अच्छे से। ये था मेरा इनिशियल पॉइंट। ये क्यूब है, क्यूब 10 मीटर का। तो पहले मैं इस लाइन से आगे गया यहां तक, फिर मैं इस लाइन से आगे गया यहां तक, फिर मैं इस लाइन से आगे आया यहां तक। कुछ क्लियर है मैंने क्या किया है? मैं यस। हाँ, इनिशियल से मैं ऐसे गया यहां तक, यहां से यहां पे, यहां से यहां पे मेरा फाइनल पॉइंट है। निकालिए डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्यूब है ये, 10 मीटर इसका साइड है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। हो गया। सर, डिस्टन्स 30 मीटर आणि डिस्प्लेसमेंट 10√3 मीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टन्स 30. डिस्टेंस तो 30 होगा, 30. सबको क्लियर हो गया है ना। 30 रहेगा, वो तो, ये तो सही है, यस। यस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? 10√3. क्या लगता है? 10√3. देखिए इधर, आपको जब डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो आपको जाकर ज्यादा चीजों के बारे में सोचना नहीं है। आपने डायरेक्ट एक ही चीज करना है, एंड दैट इज आपने इनिशियल पॉइंट से सीधा लाइन का दूरी निकालना है यहां से यहां तक। बराबर है? चेक करो। अब ये दूरी लेकिन कैसे निकालें, तो मैं एक आइडिया करूंगा। मैं क्या करूंगा पता है क्या? मैं ना 1 से लेके 2 के बीच में देखो, ये लाइन और ये लाइन, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो मुझे ये लाइन मिलेगा। अच्छे से देखो,
ये 10 है, ये 10 है, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 10√2 मिलेगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, बराबर। और अगर ये लाइन मुझे मिला 10√2, और ये लाइन अगर 10 है, तो इसके बीच में भी तो 90 एंगल ही है ना, चेक कर लो। इधर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। सो 10√2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर को रूट में डालेंगे, तो ये व्हाइट वाला लाइन क्यों नहीं मिलेगा, बताओ मेरे को, सोचो। सो इट विल बी लाइक, इट विल लाइक, मैं क्या करता हूँ, सबसे 10 ही बाहर निकाल लेता हूँ, मैं करता हूँ, देखो, इधर से मैं 10 बाहर निकाल दूंगा, तो √2 का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, और बाहर निकल गया 10, समझे ना, 10 का स्क्वायर, इसलिए बाहर निकालूंगा तो 10 निकल सकता है ना। इट इज जस्ट लाइक रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और बाहर निकला 10, सो इट इज 10, 2 का स्क्वायर, सॉरी, रूट 2 का स्क्वायर तो ये आएगा ना, ये इसको हटाना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये, सो 1 का स्क्वायर 1, 2 क्या हो जाएगा, √3, 10√3। सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यस और Yes. नो? यस सर। Yes, sir. Yes. ग्रेट, दैट इज रियली ग्रेट। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी कोने से भी क्वेश्चन करे ना, तुमको कॉन्सेप्ट आता है, मतलब तुमने उसको तोड़ना ही चाहिए, एटलीस्ट तुम्हारा विचारधारा उसके प्रति अच्छा रहना चाहिए आपको। मैं फिर से एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन को, क्लियर है सबको? मुझे क्लियर। मुझे लेना देना बस था इनिशियल से फाइनल तक का, ये लेना देना था मुझे, ये लेना देना, ये। अब इसको मैं कैसे निकालू रे, तो इसको निकालने के लिए मेरे पास ये 10 है, ये भी 10 है, तो मैं मेरा दिमाग लगा रहा हूं कि 10 10 के पाइथागोरस से मैं 10√2 इधर निकालूंगा, और ये तो 10 है ही ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल मेरे को पता है ना, तो 90 डिग्री एंगल का मदद लूंगा ना इस साइड को और इस साइड के 10 को, इसको वैसे अगर पाइथागोरस करूंगा तो इधर आएगा ना, मैं 10√3 आंसर मेरा। कुछ क्लियर है क्या? Yes. Yes. Okay. This thing we need to understand. ये हमको पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस। ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि मुझे आज आपसे आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा ये डिस्टेंस और डिस्टेंस बहुत छोटा रहता है, छोटा रहता है, सोपा रहता है, ऐसा नहीं है भाई। इसको भी डेप्थ में ले जाया जाए तो सबको नानी याद आ सकती है। अभी तो वेलोसिटी बाकी है, स्पीड बाकी है, एक्सेलरेशन बाकी है, वो तो अलग लेवल पे जाते हो। समझ आ रहे हो आपको क्या बोल रहा हूँ? तो अगले सत्र में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। तो बस एक सत्र में बस और वेलोसिटी और स्पीड की वजह से, आज के सत्र में मैंने किसके बारे में बात किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो अगले लेक्चर में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, बस मैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा, लेकिन उसको इतना डेप्थ में ले जाएंगे कि आप लोग बोलोगे कि अरे इसका लेवल ही अलग है, इस कॉन्सेप्ट का लेवल अलग है, ऐसा आप बोलोगे, ये तो कुछ सुना नहीं था, ऐसा भी रहता है। ठीक है, तो थोड़ा अटेंटिव रहना है और रेगुलरली आना है, एक भी दिन मिस करोगे तो फिर नहीं समझेगा। इसका रिकॉर्ड करके मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं फिर से। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? Yes. Yes. या, तो मैं जो इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली मैं फाउंडेशन पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 11 12 के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये पूरा 11 और 12 खत्म कर सकते हैं वैसे आने वाले 1.5 साल या 1 साल में। तो उससे क्या फायदा होता है, जब आप उधर जाओगे तो आप बोलोगे कि जो कोचिंग वाला पढ़ा रहा है उससे हमको ज्यादा पता है पहले ही, ये फायदा होता है। तो आपका दिमाग इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ मैं, नहीं तो नई दिमाग चलता तो फिर मैंने आगे जा पाऊंगा, फिर मैं स्लो हो जाऊंगा फिर मैं। तो आप करिए रेगुलर पढ़ाई, ठीक है। मिलते हैं अगले सत्र में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, यू ऑल में से हरे कृष्णा। Hare Hare Krishna, sir. Krishna. यस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।